पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी विषय पाठ 11। शीर्षक है बालकृष्ण नवीन द्वारा लिखे भारतवर्ष हमारा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित ये बहुत ही सुंदर काव्य पंक्तियां जिसे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय भावना से, राष्ट्र के प्रति जो अपने प्रेम है उस समर्पण से भरपूर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जीवन परिचय देखेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 ईस्वी में, जिनका निधन सन 1960 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विस्पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन में उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। कोई भी प्रतिपक्षी अगर भारत देश के खिलाफ खड़ा होता है तो भारत की इतनी 42 करोड़ जनता उसका संहार कर देंगी। अपने गर्जना से ही उसके हृदय में तहलका मचा देंगे, उसके हृदय में कंपन पैदा कर देंगे, उसको भयभीत कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काव्य पंक्तियां देखेंगे। चैप्टर 11 में भारतवर्ष हमारा है जितनी पूरी काव्य पंक्तियों को देखेंगे, फिर 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से हम काव्य पंक्तियों को एक्सप्लेन करेंगे। काव्य पंक्तियां हम लोग देख रहे हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल बितान तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घहराना, पहले पहल जब हवाओं ने
सीखा था कुछ हराना, जबकि जलद सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। उसी आदि अनादि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन के वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नैनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। बड़ी ही सुंदर काव्य पंक्तियां, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत। भारतवर्ष हमारा है यह कविता बहुत पहले लिखी गई थी। कब? जब भारत देश अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा था, तब की लिखी हुई यह बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा काव्य पंक्तियां हैं। भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ यहाँ पे लिखी गई है। काव्य पंक्तियों में लिखी गई है ना कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुन के वचन उछाह भरे। इसमें 42 करोड़ भारत की जनसंख्या लिखी गई है। देश की यह जनसंख्या तब थी जब कवि ने यह कविता लिखी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या 1,21,31,808 है। तो ये जो जनसंख्या इसमें बताई गई है, इससे थोड़ा प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या अगर देखेंगे 2020 की, तो इस अपडेट में कुछ और ही जनसंख्या हमारे देश की बढ़ी है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं काव्य पंक्तियां। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पे कवि भारत देश के गौरव का बखान करते हैं। कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यही स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। भारत देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से आज सिर्फ एक ही स्वर की धारा निकल रही है कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के वृष दो दो विमल बितान तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। कवि भारत देश को, भारतवर्ष को अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश बताते हुए कहते हैं कि जब सबसे पहले विश्व के रचयिता ब्रह्मा के मन में विश्व निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस दिन या जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, ये हमारा भारतवर्ष जो है कि आज से नहीं है, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कह रहे हैं कि तब से, कब से? जिस दिन सबसे पहले जागे, जिस दिन सबसे पहले ब्रह्मा के मन में सृष्टि का नव निर्माण करने का ख्याल आया होगा, जिस दिन देश काल रूपी धरती आकाश रूपी दो विमल बितान तने होंगे, जिस दिन आकाश में तारे छिटके होंगे और जिस दिन सूरज चांद बने होंगे, तब से है यह देश हमारा, आज से नहीं। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा, तब से यह हमारा भारत देश है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, तब से यह भारत देश अस्तित्व में है और अपने देश पर हमें
गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि को अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है। आगे कवि कह रहे हैं, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले जब हवाओं ने सीखा था कुछ हराना, जबकि जलद सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। अपने भारतवर्ष को और भी प्राचीन बताते हुए, अपने भारत देश को प्राचीन से प्राचीन बताते हुए कह रहे हैं कि हमारा भारत देश अभी नया अस्तित्व में नहीं आया। हमारा भारत देश सृष्टि के निर्माण की पहली कड़ी में ही अस्तित्व में था। और कभी इसका प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से है अस्तित्व में जब बादलों ने पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था। कवि क्या कह रहे हैं कि हमारा भारत देश तब से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहल आसमान में घुमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब हवाओं में वो ऊर्जा आई कि हवाएं तेज बवंडर का रूप देखकर लोगों में भय पैदा करें। ये हमारा देश तब से है जब समुद्रों में पहले लहरें उठनी शुरू हुई थी, जब सृष्टि का यह आदिकाल था, यानी कि सृष्टि का जब प्रारंभ, आदि अकाल यानी प्रारंभ काल था, तभी से यह हमारा भारत देश अस्तित्व में है। अपने भारत देश की प्राचीनता को दर्शाते हुए कवि कह रहे हैं कि भारतवर्ष हमारा उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्र में पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह प्रारंभ काल था और उसी प्रारंभ काल से यह भारतवर्ष हमारा है। आगे कवि कह रहे हैं कि उसी आदि अनादि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कह रहे हैं कि उसी आदि अनादि काल से, उसी अनादि यानी प्राचीन से प्राचीन काल से, सृष्टि के प्रारंभ काल से, कवि कहते हैं कि उसी आदि अनादि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यह भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, हमें अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है। हमारा भारत देश प्राचीनातीत प्राचीन है। आगे कवि कह रहे हैं कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुन के बचन उछाह भरे, काप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे, आज नए युग के नयनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। ये भारत देश की उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जब भारत देश पर शत्रु देश अपनी नजर रखता है, शत्रु देश भारत देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तब कवि कह रहे हैं कि भारत देश को हानि पहुंचाने वाले, एक बात ध्यान से सुन लो, गरज उठे 42 कोटि जन। 42 कोटि के यानी बच्चों होता करोड़, कोटि के यानी होता करोड़ों, तो कोट यानी करोड़। यहाँ पे
कह रहे कि उस समय की जनसंख्या, जब कवि ने काव्य रचना की, उस समय की जनसंख्या का आकलन करते हुए उन्होंने कहा है कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुन के बचन उछाह भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कवि कहते हैं कि भारत वर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। हुंकार भर रही है, जोरों से नारा लगा रही है। कवि कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों यानी दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए शोले भड़क रहे हैं। वे आज के भारतीय जो शत्रु को किसी भी कीमत पर क्षमा करना नहीं जानते हैं। आज अगर शत्रु हमारे देश पर बुरी दृष्टि डालता है तो हमारी सेना इसकी बुरी दृष्टि का उसे परिणाम सिखाने के लिए तत्पर है। आज किसी भी देश से हमारा भारतवर्ष कम नहीं है, वो किसी भी देश से कम नहीं है। आज हमारी भारत देश की जो विचारधारणा है, जो प्रगति पथ है, वो काफी उन्नति कर रहा है और आज हमारा भारत देश किसी भी विरोधी से डरने वाला नहीं है। कवि कहते हैं कि कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कह रहे हैं कि इन लोगों का सामना करने की यानी आज भारत देश के युवाओं की अपनी मातृभूमि के लिए जितनी प्रेरणा, जितने बलिदान होने की भावना आज लोगों के हृदय में भरी हुई है, इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कह रहे हैं आज भारत चीन की सीमा पर जो माहौल सर्ज रहा है, जिस माहौल का सर्जन हुआ है, पूरा देश, पूरा विश्व इससे अवगत है। हमारे भारतीय जवान पीछे नहीं हट रहे हैं। वो जो है कि अपनी आन मान, अपनी धरती के शान के लिए खुद को समर्पित करने में थोड़ा सा भी कतरा नहीं रहे हैं। जो चीन देश हमेशा सारे देशों में अपना ध्वज, अपना लोहा मनवाने का प्रयास कर रहा था, आज उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उसे ऐसा लगा कि भारत देश अभी इस महामारी का सामना कर रहा है और इस महामारी का फायदा उठाकर वो जो है कि भारत की सीमा में दाखिल हो जाएगा। जिस तरह से सियाचिन पे उसने कब्जा जमा लिया था, आगे भी वो कब्जा कर लेगा। लेकिन हमारे भारत देश के वीर सिपाही इतने सतर्क और इतने तटस्थ थे कि उसे पीछे हटने को बाध्य कर दिए। ये है भारत देश के वीर सिपाही, वीर सोल्जर, और पूरा भारत देश इसके लिए जागरूक है। पूरा भारतवर्ष उनके हौसलों को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो आज किसी भी
कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है। किसी भी जो शत्रु देश है, कोई भी शत्रु देश, किसी भी शत्रु देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हम भारतीयों का सामना कर सके। इन लोगों के सामने आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। यह महान देश भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।